हैं तो सबसे पहली परत जो होती है हमारे पास, सबसे आगे वाला परत होता है, हम लोग को मीठा देता है। जस्ट मीठा से ऊपर वाला परत हम लोगों ने मुख का सारा भाग देख लिया। मुख कहने का मतलब क्या, तो जिंदगी वही जिया जो दूसरे के लिए जिया। हेयर स्टाइल तो अपना मारते हो, और सबसे बड़ा दुनिया के इक्के को टेंशन, इस सब बात पे चर्चा करेंगे आपको, और कैसे आप टॉप करोगे। हैप्पी मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि परसों की क्लास में, कल की क्लास के बारे में शायद आप सबको पता है कि थोड़ा सा कल वीकनेस की वजह से और हैंड थोड़ा सा दर्द कर रहा था, इसी कारण से है ना, और हेड पेन की वजह से, जिसके कारण से हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। आज भी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन हाँ, टुडे इज आई एम फाइन। तो शायद परसों की क्लास है, परसों की क्लास में हम लोगों ने देखा था मानव पाचन तंत्र के फंक्शन देख लिए थे, उसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए थे, कैसे ड्रॉ करना है सब कुछ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि आखिरकार मानव पाचन तंत्र है तो किस किस भाग से होकर के जाना है, स्पेशली तरीके से। जैसे में हम लोग मुख देखे थे, मुख को स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, मुख के कितने हिस्से होते हैं उसको स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेकेंड बार में, मतलब इसी प्रकार से जो टॉपिक अंग होता है, ग्रंथि होती है, इस सबको बारी बारी से हमको पढ़ना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए आज की क्लास चालू करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं पिछली क्लास को। मानव में पोषण हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मानव में पोषण। क्या पढ़ रहे थे बाबू? मानव में पोषण। तो पोषण के हिसाब से हम लोग हम लोग को पोषण कहां से मिलता है? पौष्टिक आहार से। कहां से? भोजन से हम लोग को मिलता है। तो भोजन से, और भोजन में क्या क्या चीज उपस्थित रहता था? तो भोजन में हम लोग को उपस्थित रहता था मुख्य तौर पे, अगर देखें तो मुख्य तौर पे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रोटीन, तीसरा हम लोगों ने देखा था वसा। और फिर जस्ट उससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में बदलता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में बदलता था, प्रोटीन आपका एमिनो अम्ल में बदलता था, एमिनो एसिड में बदलता था, वसा आपका वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में, या ग्लिसरॉल में। इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा था। कुछ कुछ बच्चों ने तो क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर बनाने की कोशिश की थी, उसमें से सारे बच्चे ने तो भेजा, लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ। एक मात्र लड़की स्तुति, जिन्होंने कोशिश करी थी, अपना नाम भी लिखा था, जस्ट फिगर के नीचे उन्होंने अपना नाम दिया था ताकि पता चले कि किस किस लड़की ने भेजा है, किस किस ने। ओके, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है नहीं, आप निसार सर के पास भेजते हो, निसार सर हमको फॉरवर्ड करते हैं, तो कितने का नाम लिखेंगे? तो इसलिए समस्या हो जाती है। आप लोग जो भी पिक्चर्स बनाते हो ना, उसके नीचे अपना नाम ड्रॉ कर दो ताकि पता चले कि किस बच्चे का है वो। ठीक है, मैं भी देख सकूं कौन बच्चे का है। तो आप निसार सर के पास ही भेजते हो, निसार सर हमारे पास फॉरवर्ड करते हैं। तो नाम आप पिक्चर जो भी बनाते हो उसको ड्रॉ करते हो, तो अपने पीछे अब पिक्चर के नीचे अपना नाम जरूर डाल दिया कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा भोजन, भोजन में हमको क्या उपस्थित रहता है? कार्बोहाइड्रेट, फिर हम लोगों ने देखा प्रोटीन, उसके बाद वसा। इन्हीं चीजों का हम लोग मूल पाचन कर रहे थे। तो फिर आ गया सर इसका पाचन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पाचन करते हैं। तो सर पाचन का फॉर्मूला क्या हुआ? पाचन का परिभाषा क्या हुआ? डिफिनेशन क्या होता है? तो पाचन का डिफिनेशन के लिए हम लोग बोले थे क्या? मानव जो कुछ भी अपने भोजन के रूप में लेता है उन सब का सरलीकरण की जो प्रक्रिया है वही तो उसका पाचन कहलाता है। ऊर्जा प्राप्त करना तो पोषण हो गया, याद रखिएगा, ऊर्जा प्राप्त करना क्या हो जाएगा? पोषण। लेकिन उसका सरलीकरण क्या कहलाएगा हमारा? तो पाचन कहलाएगा। तो हमने क्या लिखा कि वसा मानव शरीर के अंदर, पुनः लिख लेते हैं, मानव शरीर के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, उन सभी का सरल या छोटे छोटे रूपों में तोड़ना ही
क्या कहलाता है हमारा? पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। और जो इस पाचन में जो जो तंत्र भाग लेते हैं, हमने क्या बोला कि जो यह कार्य करता है, मतलब पाचन का जो जो यह कार्य करता है, पाचन के क्रिया में भाग लेने वाले सभी तंत्र को हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आहार नाल कहते हैं। मतलब पूरे पाचन तंत्र, पूरे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम थे, वो पूरे के पूरे जो तंत्र थे, उन सबको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते थे? आहार नाल कहते थे। अब ये वर्ड आहार नाल आया। अब आइए पुनः आहार नाल से हम वर्ड को उठाते हैं। पहला वर्ड हमने उठाया पोषण। पोषण का हम लोग क्या, पोषण कहां से मिलता था? भोजन से। भोजन में क्या क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में बनता है? ग्लूकोज में। प्रोटीन हमारा क्या बनता है? अमीनो अम्ल में। वसा हमारा क्या बनता है? वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में। फिर ये लोगों ने क्या करते हैं? इन सबका पाचन करते हैं। पाचन करने का मतलब क्या होता है? सरलीकरण। तो हमने पाचन का परिभाषा देख लिया। और जो भी हमारी इस पाचन क्रिया में जो जो तंत्र भाग लेते हैं, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? सम्मिलित रूप से आहार नाल। तो इस वर्ड को हम उठाते हैं और पुनः आगे चलते हैं। सर रिवीजन है, प्रीवियस क्लास को हम डिफाइन कर रहे हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है अभी, तो धमाकेदार होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आहार नाल हमने लिखा, तो पुनः आहार नाल वर्ड को लिए हम, आहार नाल। तब आहार नाल जो है, आहार नाल जितने भी चीज होते हैं ना, उनके कार्य के अनुरूप हम इसको 6 भागों में बांट सकते हैं। मतलब आहार नाल के कार्य के हिसाब से इसको 6 भागों में बांट सकते हैं हम। वैसे बहुत है, लेकिन हम उसको मुख्यतः अगर बांटे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस, तो हम उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 6 भागों में बांट सकते हैं। आइए हम बांट करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा मुख। मुख में क्या क्या होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। मुख के बाद हम अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ग्रसिका। और ग्रसिका के बाद क्या लिखे थे? ग्रसिका के बाद लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे अमाशय। अमाशय के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? छोटी आंत। इतना है छोटी आंत। उसके बाद हम लोग लिखे थे, क्या लिखेंगे? बड़ी आंत। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गुदा द्वार या मल द्वार। गुदा द्वार या मल द्वार, ये हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आहार नाल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। पहला मुख, दूसरा ग्रसिका, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत और छठा गुदा द्वार। अब हम लोगों को ये ध्यान दीजिए, छोटी आंत, अब पहला हो गया मुख, दूसरा हो गया ग्रसिका, तीसरा हो गया अमाशय, चौथा हो गया छोटी आंत, पांचवा हो गया बड़ी आंत और छठा हो गया हमारा गुदा द्वार। तो अब हम बारी बारी से पुनः इसको उठाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको उठाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको उठाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको उठाएंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे और इसको उठाएंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने का मतलब है इसके साथ चीर फाड़ करेंगे। चीर फाड़ करने का मतलब है इसके जितने भी हिस्से होते हैं उन सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आप लोग ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो? ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें छुरा कैंची की जरूरत नहीं है, टाका मारने वाले की जरूरत नहीं है। हमको किसकी जरूरत है? सिर्फ एक पेन और एक पेंसिल की जरूरत है। तो आशा करते हैं आप सब अभी भी पेन और पेंसिल लेके बैठे होंगे। चलिए शुरू करें? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला किसको ऑपरेशन करेंगे? मुख को ऑपरेशन करेंगे। मुख के अंदर क्या क्या होता है, मुख के कितने हिस्से हैं, उन सबको हम लोग बांटेंगे। आहार नाल के हम कार्य के अनुरूप कितने भागों में बांट लिए? 6 भागों में बांट लिए। पहला भाग हमारे पास देख लिया, मुख। अब मुख को लेकर के ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी यही है कि मुख के कितने भाग हैं, मुख में हम लोगों को क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुख। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं माउथ। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बाबू? माउथ। सर माउथ में कितने पार्ट्स होते हैं? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है।
कि माउथ में कितने पार्ट्स होते हैं। बाबू अगर मुझसे पूछोगे तो हम बताएंगे 4। तो सर अब तक हम पढ़े थे 3, आइए हम बताते हैं 4। आपके बुक में लिखा होगा, ध्यान दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ध्यान दीजिए, देखिए मुख में, लेकिन मुख का बोले थे हम, समझ में आ रही बात। तो मुख का 4 पार्ट, लेकिन मुख में सिर्फ 3। अंतर है ना, ध्यान दीजिए। पहला हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ओष्ठ या ओठ आप लोग कहते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे दांत। जुड़े रहिए, अभी हम बांट करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या दांत है। और हम लोग देखे थे तीसरा हमारा हो जाएगा जीभ। चौथा हम लोग का हो जाएगा लार ग्रंथि। बस यही तो है। अब इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा कि यह क्या होता है। ध्यान दीजिए, अब हम लोग का ओष्ठ है। आपके बुक में सबसे पहला नंबर पॉइंट लिखा होगा कि मनुष्य के मुख को, इसका अगर हम लिखे कुछ तो इसके पॉइंट मतलब ई, अगर 1 नंबर ई दिए हैं तो इसको ब्रैकेट में रख के 1 लिखिए, और इसका 1 पॉइंट लिखेंगे तो तीर मार दीजिए। इसका तीर का 1 सब पॉइंट लिखेंगे तो उसको ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, या फिर हम उनका देकर लिखेंगे। ये सब जब हम मंगलवार के दिन आप लोग की स्ट्रेटजी क्लास आ जाएगी, उसमें कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को एलेबोरेट कर सकते हो, कैसे आपको बुक को रीडिंग करनी है, कितने प्रकार के मेथड है जिससे आप बुक पढ़ सकते हो, कितने प्रकार से आपको नोट्स बनाने चाहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाना जरूरी है या नहीं, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर 10th क्लास एग्जाम, उस सारी की सारी आपके वीडियो में इंक्लूड रहेगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है, आप कमेंट बॉक्स में करो, हम बनाएंगे उस पर। आज की वीडियो में आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सब पे आप लोग कमेंट करो, हम उस पर वर्क करके आपको सोमवार के क्लास में इमर्ज करके देंगे। सारे के सारे प्रॉब्लम्स का उसका सोल्यूशन उसमें बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। बच्चों का प्रॉब्लम्स आता है कि सर हमको ये चाहिए, हमको ये होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ये होता है, वो होता है, ये यार क्या होता है, सारा का सारा प्रॉब्लम हमारे पास भेजिए, हम उस पर वर्क करेंगे। हम लोग वर्क करने के लिए है ना, आप हमारे पास प्रॉब्लम शेयर कीजिए, सॉल्यूशन किसके पास जाएगा। एक बात बताइए, जब आपको कुछ पैसे उसे की जरूरत है किसके पास जाते हैं, पापा जी के पास आते हैं। पढ़ाई उड़ाई में प्रॉब्लम होती किसके पास जाएगा, हमारे ही पास नहीं आएगा या किसी और के पास जाएगा, टीचर। हमेशा याद रखिएगा, किसी ने सच ही कहा था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। मतलब गुरु है वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश है। कबीर जी का दोहा सबने सुना है, गुरु गोविंद जो खरे काको लागो पाए। गुरु गोविंद जो है वो गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हैं। आखिरकार हम गोर लागे प्रणाम करे तो किसको करें। तब जो कबीर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा सरल उपाय बताया। रे कितना भी भगवान है, लेकिन इस धरती पर, इस जीवन पर जीने का सबसे आसान तरीका किसने सिखाया, हमें उस गोविंद के बारे में भी किसने बताया, हमें उस अल्लाह के बारे में भी किसने बताया, तो हमारे गुरु ने बताया। क्या किसी और ने बताया? नहीं। इस जीवन की सही मायने क्या है, इसका सही मतलब क्या है, इसकी चर्चा किसने बताई थी हमें, तो गुरु ने बताई थी। इसलिए वह भी बोले कि अगर भगवान भी अगर सामने खड़े हैं तो हमें सबसे पहले चरण स्पर्श किसका करना चाहिए, तो गुरुओं का करना चाहिए। गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। तीनों के तीनों रूप आपको उसी में उपस्थित मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास पे चलते हैं। थोड़ा सा मस्ती भी होना चाहिए, हो जाता है। चलिए ओठ, अब ये हम लोगों का हो गया, ओठ हो गया। अब ओठ ये क्या है, मुख को ढक करके रखने के लिए 2 मांसल रचना होती है मनुष्य के शरीर में, उसी को हम लोग कहते हैं। ये मनुष्य के मुख को ढक कर रखने के लिए एक मांसल रचना होती, सॉरी एक नहीं 2 मांसल रचना होती है, 2 मांसल रचना होती है। तो एक हम लोग को अपर ओट होता है, अपर लिप होता है, और दूसरा हमारा तो कितना होता है, डाउन लिप होता है। मतलब अपर एवं डाउन, ऊपर वाला ओट और नीचे वाला ओट।
तो 2 ओट हो गया हमारे पास। तो ये हमारा ओट का इतना ही पढ़ना है, आप लोगों से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन है। अब आइए दांत पे, ये दांत को भी पढ़ते हैं, अभी जीभ को भी पढ़ते हैं और लार ग्रंथि को। तो हमने मुख के पहला नंबर पार्ट को पढ़ लिया, अब दूसरा का नंबर पार्ट को पढ़ते हैं, ये थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, आइए समझते हैं इसको। अब हम लोग ले रहे हैं दांत का ऑपरेशन करेंगे। किसका ऑपरेशन करेंगे बाबू? दांत का। तो दूसर का नंबर पॉइंट था मुख के अंदर का दूसर का नंबर पॉइंट, तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? दांत। दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ। टीथ कहते हैं। तो मानव मुख के अंदर, मानव एक मुख के अंदर 32 दांत होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसका पहला नंबर पॉइंट, क्या आपको तीर मार के लिखना है तो तीर मार के लिख लीजिए। इसका सब पॉइंट लिखने के लिए आपके पास ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, मानव के पास या एक वयस्क मानव मनुष्य के पास, एक वयस्क मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं। दूसर का नंबर पॉइंट इसी का लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ये चिन्ह लगा दिए। अब आइए इसका सब पॉइंट, एक नंबर का सब पॉइंट ये हो गया, अब इस सेकेंड नंबर का सब पॉइंट ये हो गया, अब इस तीर का सब पॉइंट लिखने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हम लोग ए नाम दे देते उसको, ए नंबर। सबसे पहला दांत जो होता है वो होता है आपका कृंतक। क्या होता है बाबू? कृंतक। इसको कहते हैं कतरनक भी कहते हैं। कतरनक, शायद बरी ना होगा इसमें, कतरनक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, INCISOR, इंसीजर। बी नंबर में आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा रदनक। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैनाइन। तीसरा नंबर जो होता है हमारा, उसको कहते हैं अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और चौथा नंबर जो हमारा डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, वो हो जाएगा चवर्णक, मतलब मोलर। समझ में आ रही बात? हमने पहला नंबर देखा, मुख को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था, उसमें से पहला भाग हम लोग ओष्ठ पढ़ लिए, दूसरा का भाग हम लोग पढ़ेंगे दांत। दांत को पढ़ रहे हैं, दांत है पहला नंबर पॉइंट पर लिखा हमने। क्या लिखा? एक वयस्क मनुष्य में कितने, मतलब पास, पार लिखा गया, यहाँ पे पास होगा, पास 32 दांत होते हैं। पहला हो गया हमारे पास ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कृंतक, दूसरा हो गया रदनक, तीसरा हो गया अग्रचवर्णक और चौथा हो गया हमारे क्या? चवर्णक। आप पुनः इसको लेते हैं, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। समझ में आ रही बात? अभी सबका ऑपरेशन करना है। तो आप लोग चाहते हैं क्या पिक्चर बना के दिखा दे सर दांत का पिक्चर कैसे बनाएंगे? तो चलिए लेकर चलते हैं, आपको दांत का पिक्चर बनाना सिखाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का बना दिए, अब दांत का पिक्चर आज बना कर दिखाते हैं। और दांत के सूत्र को भी देखेंगे कि कैसे समझेंगे कि कृंतक कितने होते हैं, रत्न कैसे होते हैं, अग्रचवर्णक कितने होते हैं, चवर्णक कितने होते हैं, कहां कहां होते हैं, वह भी हम समझेंगे। आइए हम पिक्चर बनाते हैं। बड़ी आसान है दांत का पिक्चर बनाना, आइए ना हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए हम बनाते हैं दांत का। अब हमारा पास इतना बड़ा सिलेट है तो हम इतना बड़ा बना रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा सिलेट नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? छोटका ना बनाइएगा, तो आप अपना छोटका बनाइएगा। समझ में आ रही बात? सर ये क्या पार दिया? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए।
जब हम मान लीजिए युधिष्ठिर सर का मुंह है, युधिष्ठिर सर जी को यहां से हम पूरा इसे काट दिए, ये ऊपर खत्म हो गया, अब ई खाली है, इतना दूर से काटने के बाद भी इसको बाहर निकाल दिए, तो ई वाला दांत हमारा ये पूरा वाला जो क्षेत्र वो बाहर निकलेगा, तो ये ना फ्लैट करके रख दिए खाली। तो जब ये फ्लैट करके रखेंगे, ई वाला जो क्षेत्र है वो ऊपर से दिखेगा, तो वही वाला क्षेत्र का हम पिक्चर बना दिए और हम दांत बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कहां से, तो कृंतक से। हमने अभी कभी पढ़ा था क्या, कृंतक को हम बता देंगे, पहले हम लोग बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कृंतक का साइज होता है, सबसे पहले पहला दांत हम यहां बना लेंगे। अब इसी में मसूड़ा में घुसा रहता है इतना दांत, तो हम इसको मसूड़ा में घुसा दिए। अब मसूड़ा भी तो हमको बनाना पड़ेगा, हमने मसूड़ा भी बना लिया। अब ये ऊपर वाला दांत जो बाहर से जो हमको ये दिख रहा है वह दिख रहा है, तो जब ये हम इसको फ्लैट करेंगे तो यह वाला सीन कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यह वाला सीन कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, ये कुछ ज्यादा बड़का नहीं खींच दिए हम, चलिए इसको हम तनका छोटका माना देते हैं। गजब आवाज कर रहा हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ई वाला सीन नीचे रहेगा और नुकीला वाला क्षेत्र कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ये पेंसिलबो से बड़ा खोचर है, कथी कहें बउआ हम। हमने पहला कृंतक बना लिया। दांत का सूत्र होता है 21-23 बटा 21-23 गुने 2। वैसे मैथ तो हमको पढ़ाने आता नहीं है, मैथ के बारे में जानते नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम अभी समझाते हैं। कृंतक जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 2 से जब यही में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, मतलब पहला जो दांत होगा कितने होंगे, 4 होंगे। मतलब ई वाला जो दांत हमको बनाना पड़ेगा, कितने बनाने पड़ेंगे, 4 बनाने पड़ेंगे। आराम से युधिष्ठिर, हाँ एक बात हमेशा रखिएगा, दांत बनाते वक्त कभी भी किसी दांत के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहेगा तो आगे बात समझ रहे हैं ना। ये हो गया हमारा दांत, कृंतक दांत हम लोगों ने बनाया। ये देखिए, एक तो गलती कर दिए कि हम तनका ले उधर भाग गया, ये यानी भाग गया, पुनः इसको हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए तनका ले गलती क्या हुआ कि तनका ले गलती हो गया कि जस्ट सामने से शुरू नहीं कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, यहां से शुरू कीजिएगा, क्योंकि बराबर बराबर खींचना है तो हमको यहां से शुरू करना ही पड़ेगा। अब पुनः हमको यहाँ से एक और खींच देते हैं। चलिए इधर वाला साइड हमारा पूरा क्लियर रहेगा, फिर उधर वाला साइड को हम लेकर के ऑपरेशन करेंगे। अब ये वाला भाग हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गए। दूसरे का 2 से 1 में गुना कीजिए, कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। अब दूसर का दांत भी हम बनाएंगे, तो इसका 4 डंठ निकाल दीजिए, इसमें भी देख लीजिए हमारे पास कितने निकल गए, 4 हो गए। अब इससे ऊपर का हम दूसर का दांत बना रहे हैं। दूसर का दांत जो होता है ना, वो होता है क्या, कैनाइन। वो जो थोड़ा होता है ना, वो थोड़ा उस ऊपर से भी हल्का सा नुकीला होता है। क्या होता है, हल्का सा नुकीला होता है, और नीचे से हल्का सा फ्लैट तो रहबे करता है। फिर इसका मसूड़ा के अंदर इतना घुसा होगा, और यहां से ये मांसल रचना इसके अंदर होती ही है। ये हम लोग का क्या हो गया, इसका कहते हैं इसको चौ, चौ नहीं बोलते चौ, ये चौ हो गया हमारे पास। अब ई वाला दांत हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। आइए, एक इधर साइड से, एक इधर साइड से बनाएंगे। दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये याद रखने योग्य है हमेशा।
इसका क्या कार्य है वो सब भी हम लोग देखेंगे। समझ में आ रही बात। एक दांत यहां हो गया, हम लोग बना लिए। ई वाला हिस्सा नीचे रहना चाहिए ना, तो फ्लैट वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर होगा। देखिए इतने से गलती हो जाता है। यह दांत हो गया, ठीक है। इस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, खाली हमेशा यह याद रखिएगा, इस के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। अब एक दांत इधर भी बना दीजिए आप। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब अगला जो है ये दो है हमारे पास, इसको दो बना दिए। अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो क्या बनाएंगे, इसमें एक बात हमेशा रखिए, दांत में हल्का सा ना एक ना चिन्ह होबे करता है, ठीक, सब में होता है। तो इसमें भी तनका लेना, मुंह नाक निकाल दीजिए, तनका ले, ये बेचारा अपन खुश रहेगा। कल आगे कहिएगा इसका मुंह नाक है, ठीक। ये मुंह नाक है, ठीक। अब ये हो गया। अब इस दांत में भी हम लोग बना देते हैं तनकाले, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो तनकाले फ्लैट होता है, मतलब थोड़ा सा चौड़ा होता है। इसे थोड़ा सा हार्ट का पिक्चर का, हार्ट का शेप का हम इसको बनाना पड़ेगा हमको। अब कहिएगा सर दांतों हार्ट के शेप का होता है, क्या कीजिएगा, भगवान रचयिता है, उनके मन में जो होता है सो न करते हैं, वो अपन सके सुनते हैं ना। चलिए ये हो गया। इसमें थोड़ा सा एक और रचना ऐसे होती है, एक और रचना ऐसे होता है। चलिए ये बना दिए। अब इसमें क्या होगा, यह सीन जो आएगा हमारे पास क्या होगा, अब इसको है, यह वाला सीन कहाँ होगा, नीचे होगा। तो हम लोग इसी आकार से बनाना शुरू करते हैं कि इसमें क्या होगा कि जब आप लीजिएगा तो ऊपर से ऐसे खींचिए और थोड़ा सा हल्का से यहाँ पे डीप कीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कर करके, ऐसे कर करके और ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चौड़ा होता है तो एक बार और इसको खींच देंगे और एक बार और इसको खींच करके ऐसे मिला देंगे। ये ध्यान दीजिए। इसमें नाक मुंह बनाना है आपको, नाक मुंह बना दीजिए। इसमें भी नाक मुंह बनाना है, नाक मुंह बना दीजिए। ये कितने होंगे, ये भी 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ पर एक बन गया, मतलब एक और की संख्या हम लोग को यहाँ पर बनानी है। मतलब कितने हमारा बनाना है, अभी एक और बनाने हैं। ये थोड़ा साइज में बड़ा भी होता है, याद रखिएगा, लेकिन सबसे लास्ट वाला से थोड़ा छोटा होता है। अब यहाँ पे हम लोग को 2 बनाने होंगे, 2 उधर बना दिए तो 2 हम लोग बनाने होंगे। आइए तो हम 2 इधर बना देते हैं। कालागी कहेगा कि सब खाली उन्हीं कारी बना दिए हैं, इन्हें कारी बनाए भी नहीं किए हैं, यो बेचारा गुस्सा हो जाएगा इस साइड वाला। चलिए इसको भी बना दिए हम। कालागी कहेगा नहीं बनाया है। चलिए अब अगला हमारे पास हो गया, फिर यहाँ से हम इसको ऐसे उठाएं, फिर यहाँ से ऐसे करें, ऐसे कर करके ये दांत हमारा हो गया। ध्यान दीजिए ये हो गया हमारे पास। तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो गए हमारे पास। तो ये 4 प्रकार इसके हो गए हमारे पास, ये 4 प्रकार इसके हो गए हमारे। समझ में आ रही बात। अब ये अगला हो गया, तो सबसे लास्ट प्रकार हो जाता है जो 2 से 3 गुना करने के बाद इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यहां पर जो बनेगा यह बेचारा तनका लेना बेबी के साइज का होता है। ध्यान दीजिए, यह बेचारा तनका ले इस साइज का होता है, यह इस साइज का होता है। इसमें तनका ले डबल ऐसे लगे रहते हैं, डबल लगे रहते हैं। इसमें टंगड़ी इसका डबल रहता है निकला हुआ, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये डबल रहते हैं। फिर इसमें यहाँ पे ये होता है लगा हुआ, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इसके फ्लैट को हम लोग लेकर के यहाँ पे बनाएंगे। और कितनी संख्या बनाना है हम लोगों को, 6 संख्या बनाना है। तो हम लोगों को 6 में बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए गौर से, मिस नहीं कीजिएगा। इसमें मुंहनक बना दीजिए, इसमें भी मुंहनक बना देंगे, मुंहनक बन गया हमारे पास। 1 हो गए। फिर यहाँ पर भी हम लोग को बनाना पड़ेगा यही शेप। तो इसी शेप में हम लोग यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर देंगे। अब देखिए ना दांत बन करके तैयार ना है आपका। काहे चिंता करते हैं, हम हैं तो क्या गम है, मेरे रहते क्या आपके ज़िंदगी में खुशियाँ कम है।
ये लीजिए, ये ध्यान दीजिए, 2 हमारे पास बन गया। इधर हम लोग कितने बनाए, एक ही बनाए, एक और बनाते हैं, मतलब 3 बनाने हैं। तो ये एक के बार में शुरू में नहीं मिला दीजिएगा जो कि गड़बड़ करे। अभी इसको तनका ले इधर कर दीजिए और इसको कर दीजिए। फिर हमने क्या किया, ऐसे कर करके ऐसे कर दिया। तो 3 हम लोग को इधर बनाने थे, 3 हम लोग को उधर बनाने थे, जिसमें से इधर से 3 हम लोग को क्या हो चुका है, बन चुका है। अब हम लोग को इधर हम लोग को 1 बन गया। अब कम से कम हम लोग कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ से ऐसे आने के बाद ऐसे कर करके ऐसे कर लेंगे, फिर इसमें नाक मुँह तनकाले मिला देंगे, ये हमारा बन गया। एक और बनाने हैं हमारे पास, ध्यान दीजिए। अब लीजिए बन गया, यस सर, ध्यान दीजिए, ये हो गए आपके दांत। रूल के हिसाब से आपका दांत बन करके तैयार है। ये जो आपका सबसे आगे वाला दांत, ये हमारे पास जो चारों के चारों सबसे आगे वाले दांत मिले, ये चारों के चारों जो हमको सबसे आगे वाला दांत है, यही आगे वाला दांत हमारा कौन सा दांत है, कृंतक है। क्या है यह, कृंतक, जिसको कतरनक कहते हैं आप। और इससे आगे वाला दांत जो है हमारा ये और ये वाला भाग, मतलब ये वाला दांत, तो एक यहीं से हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका रदनक। क्या हो गया, रदनक। ये जो 2-2 वाला हिस्सा से हमारे पास बना हुआ है, ये वाला दांत हम लोग को जो बनता है, यह हमारा हो जाता है अग्रचवर्णक। क्या हो जाता है, अग्रचवर्णक। और जो सबसे लास्ट हम लोग को ये जो 3 देखे हैं, यह हमारा हो जाता है क्या, चवर्णक। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास आगे वाला जो दांत है वो 4 होते हैं। 1 2 3 4, 4 है हमारे पास। मतलब कितने हैं आगे वाला दांत, 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। इसकी संख्या कितनी होती है, फॉर्मूला पे बैठा लीजिए 2। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है, तो फॉर्मूला पे बैठा लीजिए 4। फिर चवर्णक की संख्या कितनी होती है, तो 6। तो हम लोग फॉर्मूला पे बैठा लिए। तो सर इसको जोड़ते हैं तो हमको 32 तो पूरना चाहिए, 32 क्यों नहीं पूरता है, 4 2 6 4 10 6 16, सर 16 ही वो पूरा। तो हमने सिर्फ नीचे वाले हिस्से को काट करके बनाया है, फिर यही वाला हिस्सा फिर ऊपर में भी बनेगा ना हमारे पास, तो ऊपर वाला हिस्सा भी हम लोग को बनाएंगे तो उसमें भी 16 को पूरेगा। तो वह 16 और वह 16, मतलब ये ऊपर वाले दांत के लिए हो गया हमारे पास। 2 में 2 4 हो गया, 2 में 1 से गुना करे 2 हो गया, 2 में 2 से गुना करे 4 हो गया, 2 में 3 से गुना करे 6 हो गया। पुनः नीचे वाले में गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से 2 गुना करेंगे तो कितने होंगे, 4। इसमें भी गुना करेंगे तो 2, इसमें भी गुना करेंगे तो हो गया 4, इसमें गुना करेंगे तो कितने हो गए, 6। तब इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 2 12 4 16, कितने हो गए 16। 6 4 10 2 12 4 16, कितने हो गए 16। अब 16 और 16 मतलब ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने मिलेंगे, 32। और अभी कभी हम देखे थे कि एक वयस्क मनुष्य में क्या दांत होता है, 32 दांत होते हैं। तो ये थी हमारी दांत की संरचना। समझ में आ रही है बात आपको, कि मतलब सबसे आगे वाला फ्रंट टीथ जो है, जिसको हम स्माइल टीथ कहते हैं, इसको कृंतक को हम लोग स्माइल टीथ भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्माइल टीथ, SMILE, स्माइल टीथ, TEETH, टीथ। स्माइल टीथ इसलिए कहा जाता है कि हम जब भी मुस्कुराने के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले दांत कौन सा निकलता है, तो आगे वाला दांत हमारा निकलता है, इसलिए इसको हम स्माइल टीथ कहते हैं। समझ में आ रही बात, ये हो गया हमारे पास। तो ये आगे वाला हिस्सा जो हमारे पास 4 आ गए वो कितने क्या हो गए, कृंतक। जस्ट ये वाला दांत जो होता है वो जो मांस उस खाता है उसके ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा नुकीला निकला हुआ रहता है। तो हम तो मांस खाते नहीं, मैं शाकाहारी हूं, जिसके कारण से मेरा दांत यह नहीं विकसित हो पाया। तो यह ग्रदनक मतलब चीरने फाड़ने का। अभी हम देखने वाले कौन सा दांत क्या चीज काम में आता है, अभी हम लिखेंगे समझाएंगे। ये मैंने पिक्चर आप लोगों को बना दिया, तो आप लोग कृंतक देख लिए, आगे वाला दांत जस्ट यहां और यहां वाला दांत ये हमारा क्या हो जाएगा, रदनक। और उसके पीछे वाला और जस्ट पीछे से 6 को पहले वाला दांत हमारा कौन सा हो जाएगा, अग्रचवर्णक। और सबसे पीछे 3 गो इधर 3 गो इधर, मतलब 6 गो हमारे दांत होंगे, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, चवर्णक। समझ में आ रही बात, तो ये हमारे दांत प्रकार थे, आप लोगों को 7वें क्लास में पढ़ना था ये, आज आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, सर पेंसिल उसिल सब नहीं है,
हाँ मिल गया सर। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने लिखा था इसके अंतर्गत ए नंबर में हम लोग देखे थे क्या, कृंतक। इसको कहते हैं क्या, इंसिजन। रहने दीजिए ना, इंग्लिश छोड़िए, आप लोग इंग्लिश में वैसे भी नहीं है। रदनक वैसे तो हम लिखा देवे किए हैं, इंग्लिश सीखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हो गया हमारे पास रदनक, रदनक के हो जाएगा हमारे पास क्या, अग्रचवर्णक। क्या हो गया हमारे पास, अग्रचवर्णक। और चौथा हो गया हमारे पास कौन सा, चवर्णक। क्या हो गया हमारे पास, चवर्णक। अब ध्यान दीजिए, कृंतक और सूत्र पे हम लोग बैठाते हैं। ये जो हमारा कृंतक है यह काटने के काम में आता है। क्या चीज के काम में, काटने के काम में। रदनक ये आता है चीरने फाड़ने के काम में। क्या चीज में, चीरने फाड़ने के काम में आता है। अग्रचवर्णक जो है वह सिर्फ चबाने के काम में आता है, और वह बेचारा चवर्णक है यह भी चबाने के काम में आता है। मतलब जब हम ये अग्रचवर्णक चबा लिया, उसमें भी कुछ चबाने के लिए बाकी रह गया, तो पूर्णतया चबाने का काम कौन खत्म करता है, तो चवर्णक खत्म कर देता है। समझ में आ रही बात। तो सर हमारे मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, तो कृंतक कितने होंगे, तो सूत्र पे बैठा लीजिए। ये कृंतक हो गया, ये जो आप एक देख रहे हैं तो एक हो गया रदनक देख लिए, ये दो देख रहे हैं वो अग्रचवर्णक हो गया, तीन देख रहे हैं चवर्णक हो गया। ध्यान दीजिए, अब इसमें दो से गुना भी करना है, मतलब अगर सिर्फ नीचे वाले दांत को देखें तो हमारे पास कृंतक की संख्या कितनी हो जाएगी, दो दूना चार। यह कितने होगा, चार। और रदनक की संख्या कितनी हो जाएंगे हमारे पास, दो एकम दो। कितने होंगे हमारे पास, दो। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी हो जाएंगे हमारे पास, तो दो दूना चार। अग्रचवर्णक की संख्या कितनी हमारे पास, चार। और चवर्णक की संख्या कितनी हो जाएंगी, दो दो ताई छह, हमारे पास छह। अब ये सिर्फ अगर ऊपर वाले का मानना है तो ऊपर वाले मान लीजिए, नीचे वाले का मानना तो नीचे वाले, जो मानिएगा उसमें फिर प्लस इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो चार कितना हो जाएगा हमारे पास, चार और चार आठ। मतलब ऊपर वाले के लिए वो चार और नीचे वाले दांत के लिए भी चार, तो कितने हो गए हमारे पास, आठ। अब ऊपर वाले में भी दो गो और नीचे वाले जबरे में भी कितने हो जाते हैं, दो, इक्वल टू कितने हो गए, चार। अब फिर ऊपर वाले में भी चार गो चवर्णक होता है, नीचे वाले दांत में भी चार गो चवर्णक होता है, मतलब कितने हो गए, आठ। ऊपर वाले में भी चार गो चवर्णक, छह गो चवर्णक होता है, और नीचे वाले में भी छह गो चवर्णक होता है, मतलब यह कितने हो गए, छह, इक्वल टू कितने हो गए, 12। अब जोड़ करके देखिए, 12 8 20, 4 24, 8 32, मतलब बात यहां पे आकर के रुक गई, फिर 32 पे। हम लोगों के पास 32 दांत होते हैं, हमने 32 दांत की क्रियाकलाप आप लोगों को समझा दिया। समझ में आ रही बात। अब अगला जो टॉपिक हम आप लोग लेकर के जाने वाले हैं, वह लेकर के जाने वाले हैं वह है जीभ पे। यह दांत की पूरी संरचना थी, हमने पढ़ा दिया। एक चीज समझने योग्य बात है, आप लोगों के बुक में दिया हुआ एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज नहीं कह सकते हैं, चीज है वह है दंत अस्थि 6। ये सिलेबस में आप लोगों के पास दिया हुआ है, दंत अस्थि 6, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये समझ लीजिएगा, सिलेबस लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दंत अस्थि 6, हम लोग क्या लिखना है, दंत अस्थि 6, ये पढ़ना है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा दांत है, दांत नहीं है, ये अभी हम ओट की संरचना बना रहे हैं। ये ओट की संरचना हम बना रहे हैं अभी। ये किसी व्यक्ति का ओट है, अब मान लीजिए कि इसमें से दांत हमारा निकल रहा, इसमें से हमारा क्या निकला, दांत निकला। ठीक है,
ये जीभ है, ये जीभ है, ठीक है। मान लीजिए हमारा दांत है, ठीक है। अब ये हमारा मुंह बन गया, मुंह के अंदर ये जीभ हो गया, हमारे पास ये दांत हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट में साइक्रिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। साइक्रिन नामक एक सबसे मीठा चीज जो होता है वह डाला जाता है उसमें, साइक्रिन। वह बेचारे क्या होता है कि हम लोग मुंह नहीं धोते हैं तो इस पर वो अपना परत जमाता है। क्या करता है वह? इसका अपना परत जमाता है। यह परत अपना जमा लिया यहाँ पर। अब हम लोग अपना दांत साफ नहीं करते हैं तो यह परत अपना यहां से हटता नहीं है। तो जब यह हटेगा नहीं तो क्या सर ये हमारे दांत को फायदा करेगा? गलत सोचे बाबू, यह कभी हमारे दांत को फायदा नहीं कर सकता है, यह कभी हमारे दांत को फायदा नहीं कर सकता है। ये हमने क्या किया, इस दांत के ऊपर से हमने साइक्रिन की परत चढ़ा दी। अब दांत के ऊपर जब साइक्रिन की परत चढ़ जाती है तो यह यहाँ पर जो मसूड़ा है ना, मसूड़ा जिसको कहते हैं आप लोग, ये मांसल रचना है हमारे यहाँ पर, ये बेचारा इसको क्या करता है, एकदम नरम बना देता, पूरा नरम बना देता है। और जब ये नरम बना दिया तो ये ज्यादा और ज्यादा हिलने डुलने लगता है, तो और दिक्कत हो गया। अभी बेचारा क्या करता है, ये दांत को अंदर ही अंदर इसको छेद करना शुरू कर देता है। तो एक समय ऐसा आता है कि जब इस दांत को मान लीजिए पूरा साइक्रिन की परत जमी हुई है तो दांत के अंदर ऐसा छेद हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मिटा देंगे तो यहाँ पे छेद का निशान आ जाएगा हमारे पास। ये ऐसा दांत के अंदर क्या हो गया, छिद्र हो गया। यही जो हमारा दांत के अंदर छिद्र है यही कहलाता है क्या, दंत अस्थि क्षय। क्या कहलाता है हमारा? दंत अस्थि क्षय, दंत अस्थि क्षय। समझ में आ रही बात? ये हमारा हो गया दंत अस्थि क्षय। इतना पढ़ना था आप लोगों को। चलिए अब हम लोग लेकर चलते हैं आप लोगों को जीभ पर। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, मतलब एक के तीसरका नंबर हमारा क्या आता है, ध्यान दीजिए। तीसरका नंबर में हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जीभ आ जाता है। तो अब यहाँ पर तीत के जगह पे क्या आ जाएगा, टंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? टंग। तो ये हमारा तीसरा नंबर जो हमारा क्या है, जिह्वा भी कहते हैं इसको, जीभ भी लिखा जाता है। आप लोगों को जो लिखना है वह लिख दीजिए। इंग्लिश में इसको टंग कहते हैं। टंग शायद स्पेलिंग गलती हो सकता है, याद नहीं मुझे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास टंग हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीभ का पिक्चर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले इसका पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। इसके पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या, यह मानव मुख के अंदर, मुख के अंदर एक मांसल रचना होती है, या मुख के अंदर एक मांसल रचना होती है। इस पे स्वाद कलिकाएं उपस्थित होता है। तो स्वाद कलिकाएं हमने लिखा, स्वाद कलिकाएं, ठीक। तो स्वाद कलिकाएं एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज का, तो तीखा का मतलब कड़वा का, तीखा का स्वाद चखता मतलब कड़वा का स्वाद चखता है बेचारा, इतना प्रकार के होता है। उसके बाद मीठा हो गया, मीठा भी स्वाद बताता है। उसके बाद हमारे पास खारा हो गया, खारा का मतलब हो गया नमकीन, यह हमारे पास नमकीन भी बताता है। उसके बाद हमारे पास खट्टा के मतलब खरा है, लिखे खट्टा नहीं लिखे हैं, खरा। उसके बाद हम लोग को आता है खट्टा, क्या आता है हमारे पास, खट्टा। तो खट्टा, मीठा, खरा, तीखा, चार हो गए हमारे पास। ये चार प्रकार की हम लोगों को क्या होती है, स्वाद कलिका मौजूद होती है हमारे पास जीभ के ऊपर। अब चलिए जीभ के हम लोग नामांकित चित्र बनाते थे, किस जगह पे जाने के बाद वो बेचारा वैसा होगा, मतलब किस जगह पे जाने के बाद हमको तीता महसूस होगा, किस जगह पे जाने के बाद हम लोग को मीठा महसूस होगा, किस जगह पे जाने के बाद खट्टा महसूस होगा, किस जगह पे जाने के बाद हम लोग को खरा महसूस होगा। आइए अब चलते हैं जीभ की आकार पे, जीभ की संरचना पे। अब हम लोग जीभ बनाते हैं, ये मानव जीभ है। ये क्या है, मानव का जीभ है, मान लीजिए। इसको छोड़ दीजिए, छोड़िए, गोली मारिए, काहे लिखेंगे
फालतू में समयो खर्चा, पानियों और कथी कहते हैं पेंसिलों खर्चा, सब कुछ खर्चा, गोली मारिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ना स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, मतलब थोड़ा छिद्र होता है इसमें जो हम लोग को स्वाद बताता है। यहाँ पर कलिकाएं उपस्थित होती है। तो हमने अभी लिखा कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। तो हम लोग को कितना लेयर बनाना पड़ेगा, कम से कम 4 लेयर। अब ध्यान दीजिए हमने क्या बनाया, 4 लेयर दे दिया। अब हम लोगों को कितना लेयर देना पड़ेगा, 4 लेयर देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए हम लोगों को, आप लोग तो शेयर वोर करबे नहीं करते, लाइक तो बढ़ाइबे नहीं करते, तो हम क्या कहें, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। लाइक कीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए, उठाइए, शेयर वोर कीजिए, फ्रेंडों को दीजिए। आप लोग अपने दोस्त को नहीं पहचानिएगा तो कैसे काम चलेगा, हमको बताइए ना। हाँ, अब इतना मेहनत कर रहे हैं, अब कितना करें बताइए आप ही। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब तक आप लोग जुड़े हुए हैं, ये खुशी की बात है हमारे लिए ना। ये हमारे पास कितना का बनाएंगे हम लोग, 4 बनाएंगे। तो हमारे पास 4 बन गए। तो सबसे पहला ये जो आगे वाला हिस्सा हमारे पास, यहां पर आने के बाद भोजन हम लोग क्या चीज बनता महसूस होता है, मीठा महसूस होता है। तो ये वाला जो है हम लोगों को मीठा देता है स्वाद। कौन सा स्वाद देता है हम लोग को, मीठा स्वाद देता है। सॉरी मीठा लिखा गया, मीठा। कौन सा स्वाद देता है हम लोग को, मीठा स्वाद देता है। जस्ट इससे अगले वाले परत के जाते हैं तो हम लोग को कौन सा स्वाद देता है, खरा। खरा का मतलब अभी हम बताएं क्या, नमकीन। क्या देता है हमारे पास, नमकीन। क्या देता है हमारे पास, नमकीन। तो अब यह उसी के अगले परत में जाते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, इस वाले हिस्से में जाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है खट्टा। क्या मिल जाता है हमारे पास, खट्टा। ये खट्टा लिखा हुआ है, ये हमें क्या मिल जाता है, खट्टा। जस्ट उससे ऊपर वाले हिस्से में हम लोग को जाते हैं तो क्या मिल जाता है हमारे पास, करवा, मतलब कि तीखा। तो ये हमारा किसका नामांकित चित्र हो गया हमारे पास, तो मानव जीव का। क्या चीज का हो गया बाबू, मानव जीव का। तो हम लोगों ने मानव के जीव का देख लिया। इसमें क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहली परत जो होती है हमारे पास, सबसे आगे वाला परत होता है हम लोग को मीठा देता है। जस्ट मीठा से ऊपर वाला परत हम लोग को क्या देता है, तो खरा देता है। जस्ट उससे ऊपर वाला परत देखते तो हम लोग खट्टा मिलता है, जस्ट ऊपर वाला परत देखते तो हम लोग क्या मिलता है, तीखा मिलता है। तो हम लोग जीव का जो पॉइंट था हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जीव में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब अगला मात्र मुख के अंदर का टॉपिक बचा हुआ है तीसरा, वह है लार ग्रंथि। अब हम लोग लार के बारे में पढ़ रहे हैं, तीसरा मतलब चौथा क्या नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट। वह कौन सा हो जाएगा हमारे पास, लार। ठीक है, तो लार के बारे में हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यह बेचारा क्या होता है, एक प्रकार की ग्रंथि है। यह मुख में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इसको सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, यह मुख में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इसमें से 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है। जो पहला है वह हो गया हमारे पास, जो ए लिखते हैं वो हम एक लिख लिया था। पहला में हम लोग लिखेंगे तो वह लिखेंगे क्या, टायलिन। क्या लिखेंगे बाबू, टायलिन। दूसरा हम लोग लिखेंगे मतलब बी नंबर में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे एमाइलेज। क्या लिखेंगे हम लोग, एमाइलेज। तो टायलिन नामक एंजाइम क्या करता है, यह भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को, STARCH, स्टार्च को क्या चीज में बदलता है, माल्टोज में। ये आप लोगों से पूछता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, तो एमाइलेज बदलता है। ये हो गया माल्टोज में, MALTOSE। ये बेचारा माल्टोज में तब्दील करता है।
तो एमाइलेज का काम क्या है कि मुख में आए हुए भोजन में उपस्थित स्टार्च को क्या करें, माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम हमारा एमाइलेज करता है। ये हो गई हमारी आज की क्लास। तो हम लोगों ने मुख का सारा भाग देख लिया, मुख को बांट लिया, हम लोगों ने दांत भी पढ़ लिया, दांत के अंदर हमारे कितने प्रकार होते हैं उन सारे के बारे में पढ़ लिए, और कौन कौन सा काम होता है उस सब के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नहीं क्या, एक बार तो लिखना बनता है ना। और जब अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, तो लाइक भी ठोकिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में आगे तक भी बांटिए। कहने का मतलब क्या, शेयर कीजिए क्लास। देखिए एक बात बताइए कि जब अच्छा चीज बनता है ना तो बेचारा उसको बांट करके आसपास से बांट के खाने का मजा ही कुछ और होता है। कोई स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट, वो इंग्लिश में वर्ड है, जब इंग्लिश वाले सर आएंगे तो इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग को बताएंगे कि जो बेचारा स्वार्थी होता है ना वो बेचारा खुदे के लिए सब कुछ खाता है, लेकिन वो अच्छा से सुखी से जी नहीं पाता। बात सही कि नहीं, सच सही है। तो इसलिए तनकाले आपको अच्छा लगा तो आप ही अकेले काहे खाइएगा, तनकाले सबको बांट के खिलाइए ना, तब मजा है। तो जिंदगी वही जिया जो दूसरे के लिए जिया। भाई आज तक हम लोग अपने लिए नहीं जीते, हम लोग दूसरे के लिए जीते हैं। तुम कुछ भी करो, वह दूसरा ही देखकर कहेगा कि अच्छा है कि बुरा है। तुम कपड़ा पहनते अपने हिसाब से पहनोगे, दूसर लोग अगर कहेगा कि यार अच्छा ना लग रहा है, चाहे अच्छा लग रहा है, सीधी सी बात है। हेयर स्टाइल तुम अपना मारते हो, लोग कहते फलाना स्टाइले मार रहे, लफुआ गिरिए कर रहे, ई कर रहे, ऊ कर रहे, मतलब सारा का सारा चीज लोग ही कहते हैं। एक के बात समझा, आज सबसे बड़ा दुनिया के एक टेंशन है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं जहां रहता था ना, तो मतलब मेरा एक भाई है छोटा सा, वो हमेशा कहता है कि भैया दुनिया में सबसे बड़का और घटिया सोच यही है, सबसे बड़का प्रॉब्लम यही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोग क्या कहते हैं यह छोड़ दीजिए, लोगों की समस्याएं भी समस्या होती है भाई, उसको गोली मारो। जब स्ट्रेटजी क्लास बताएंगे ना, इस सब बात पे चर्चा करेंगे आपको कि कैसे उन सब की बातों को, उन सब की अवहेलना कर करके आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और कैसे आप टॉप करोगे, ये आपको उस क्लास में पता चलेगा। तो स्ट्रेटजी क्लास के दिन वेट कीजिए, सोमवार के दिन इंतजार रहेगा, हमको भी पता है आप सब इंतजार कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगेगी। जो कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।